Hello students, this is JK Saini and today we will discuss about the third portion of SST. 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम के लिए SST में जो हमारा थर्ड पोर्शन है वो है सिविक्स। आज हम डिस्कशन करेंगे सिविक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है एग्जाम में आपके आने के लिए। अभी तक हमने कर लिया है हिस्ट्री का टोटल कर लिया है टॉपिक और जियो का अपलोड कर दिया गया है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर AK एक्सप्रेस पर। सो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन ऑन योर यूट्यूब चैनल AK एक्सप्रेस। सो आज हम डिस्कशन करेंगे इस वाले वीडियो में कि आपको किस तरीके से सारी अपनी प्रिपरेशन करनी है, कौन कौन से क्वेश्चन सिविक्स के लिए प्रिपेयर करने हैं। सो आप रेडी हो जाइए। आज का जो हमारा सेशन है स्पेशली सिविक्स के लिए है और हिस्ट्री और ज्योग्राफी का हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो बच्चों, इस सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे सिविक्स से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपको मिनिमम क्राइटेरिया करेंगे। हम मिनिमम क्राइटेरिया मीन्स जो आपको मिनिमम क्वेश्चंस लर्न करने ही करने हैं। तो आज का हमारा पोर्शन है सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस। इसमें आपको प्रिपेयर करनी है लॉन्ग क्वेश्चंस। इसी तरीके से हम 2 सेक्शन कर चुके हैं ऑलरेडी और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी के आपके क्वेश्चन रहेंगे कि यहाँ से आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन 100% आपको मिल जाएंगे। तो आपको ये सेक्शन कवर कर लेना है कम्प्लीटली। कुछ क्वेश्चंस में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 स्टार कैटेगरी के भी बताऊंगा, वो आप कर लेंगे। जैसा कि प्रीवियस वीडियोज में हमने हिस्ट्री कर लिया है कंप्लीट, जियो हो गया और सिविक्स अब हम कर लेंगे इसमें कंप्लीट, और फिर इकोनॉमिक्स के लॉन्ग क्वेश्चंस की आपकी रहती है डिमांड, लॉन्ग क्वेश्चंस कौन से करें, कहाँ से प्रिपेयर करें। सो लॉन्ग क्वेश्चंस की सारी आपकी टेंशन दूर हो जाएगी। इस तरह आप इसको रिवाइज कर लेना। मिनिमम लर्निंग प्रोग्राम है, इतना तो आप एटलीस्ट करेंगे ही। सो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का वीडियो हमारा स्पेशली सिविक्स से रिलेटेड है। सिविक्स और ज्योग्राफी काफ़ी ईजी रहते हैं। सो क्लास 10th SST, पोल साइंस या फिर सिविक्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। अभी बोर्ड एग्जाम आपका होने वाला है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, हाईलाइट एनी 3 मेजर्स अडोप्टेड बाय द बेल्जियम गवर्नमेंट टू अकोमोडेट रीजनल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। तो बेल्जियम की सिचुएशन हमने चैप्टर में डिस्कशन की, किस तरीके से बेल्जियम में जो कम्युनिटीज है वहां पर आपस में उनमें क्या कॉन्ट्राडिक्शन हुआ और किस तरीके से वहां की गवर्नमेंट ने रीजनल और अपनी कल्चरल डाइवर्सिटीज को किस तरीके से अकोमोडेट किया, उसके बीच में किस तरीके से कोऑर्डिनेट सेटअप किया। ये हमारा इस क्वेश्चन में आपको बताना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, 5 स्टार क्वेश्चन है। पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है? पावर शेयरिंग के लिए आप प्रॉपर इसका आंसर बताएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, 5 मार्क्स का लॉन्ग रहेगा आपका। तो पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है उसके लिए आप इसमें आंसर करके इसको बताएंगे कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, क्यों इंपॉर्टेंट है, पावर शेयरिंग क्यों होना चाहिए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, एक्सप्लेन 4 फॉर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट अंडर द मॉडर्न डेमोक्रेसी सिस्टम। या फिर और करके कैसे पूछा जाएगा, उसको और फॉर्म में पूछा जाएगा। एक्सप्लेन द मेजर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन द मॉडर्न डेमोक्रेसी। मॉडर्न डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग की कौन कौन सी फॉर्म्स हैं, ये आपको एक्सप्लेन करना है लॉन्ग क्वेश्चन में। ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन हो गए हमारे सिविक्स में। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज मेजोरिटेरियनिज्म, ये डेफिनेशन पूछी जाती है, 1 मार्क्स में भी आ जाता है। श्रीलंका की सिचुएशन बताने की, इस तरीके से तमिल लोग काफी लंबे टाइम से वहां रह रहे थे, उसके बाद भी वो अकेला फील करते थे। तमिल लोग जो है श्रीलंका में, उनके साथ कैसे भेदभाव किया, इस क्वेश्चन में आप बताओगे। मेजोरिटेरियनिज्म की जो डेफिनेशन है वो एग्जाम में बार बार आती है, पूछी जाती है। सो बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में से मैं आपको बता दूं, ये जो दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6, इन दोनों क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों क्वेश्चन से एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में 100% आता है। 5 मार्क्स यहाँ आपके कंफर्म हो जाएंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो एक्सप्लेन द मेजर की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के फीचर्स आप लर्न कर लीजिए। और मेंशन एनी 5 फीचर्स विच मेक इंडिया अ फेडरल कंट्री। तो वही फीचर्स को आप इंडिया के एस्पेक्ट में एक्सप्लेन कर दो, तो उससे इंडिया को एक फेडरल कंट्री प्रूव हो जाएगा कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। इन दोनों क्वेश्चन में से मैं गारंटी के साथ कहता हूँ एक क्वेश्चन आपका 100% फेडरलिज्म से आएगा। सो क्लियर है सभी बच्चों को? फेडरलिज्म के कोई 5 की फीचर याद कर लेना, यानी 5 की फीचर के अकॉर्डिंग बता देना कि इंडिया भी फेडरल कंट्री है। क्वेश्चन नंबर 7, डिसेंट्रलाइजेशन के एडवांटेजेस क्या क्या हैं? डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, उसके एडवांटेज क्या क्या है, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इसको लर्न कर लें। ये क्वेश्चन जो आपको मैं बता रहा हूँ ये मिनिमम आपको लर्न करने ही करने हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन विच वुमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड और डिसएडवांटेज इन इंडिया। वुमेन कास्ट रिफॉर्म वाले में से है चैप्टर का आपका। तो वुमेन्स के बारे में बताना है कि किस तरीके से डिसएडवांटेज, यानी कि उनको प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाई सोसाइटी में, या फिर डिस्क्रिमिनेशन कैसे किया गया वुमेन्स के अगेंस्ट हमारी सोसाइटी में। सारा इसको लॉन्ग क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, जो हमें मिनिमम ये क्वेश्चन आपको कम्युनलिज्म, इससे क्वेश्चन आता है चाहे आपका 2 मार्क्स में आए, 3 में आए, या फिर 5 मार्क्स में आए। तो कम्युनलिज्म का जो क्वेश्चन है वो आपका 100% रहेगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कम्युनलिज्म की वेरियस फॉर्म्स ऑफ द कम्युनलिज्म कैन टेक प्लेस। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में कम्युनलिज्म किस तरीके से, कम्युनलिज्म होता है जब आपका कास्ट या रेसेस के भी आप पर कोई भी दंगे झगड़े होते हैं, उसको कम्युनलिज्म कहा जाता है। रिलीजन के बेस पर जब लड़ाई झगड़े होते हैं, तो हमारी पॉलिटिक्स में कम्युनलिज्म किस तरीके से उसका शेप लेती है कम्युनलिज्म की। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये न्यूज में रहता है, कम्युनलिज्म राइट्स होते रहते हैं। सो ये आपको ध्यान रखना है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसको आप कर लेंगे, प्रिपेयर कर लेंगे। रिवाइज, रिवीजन, लर्निंग, रीडिंग, ये तो मिनिमम आप करेंगे, ये होप सो। ये मैं कंप्लीट क्वेश्चन लाया हूँ। और जो आपके बोर्ड एग्जाम का पैटर्न है ना बच्चों, उसके भी पर मैं पूरा आपके लिए गैस पेपर लेकर आऊंगा, और वो गैस पेपर आप पूरा लर्न कर लेंगे। उसको तो बिल्कुल रट्टा मार लेंगे, वो आपके लिए बहुत बेनिफिट वाला होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 4 फॉर्म्स ऑफ कास्टिज्म। इंडियन पॉलिटिक्स, हमारे यहाँ कास्टिज्म की कौन कौन सी फॉर्म्स है, 4 फॉर्म बतानी है आपको। इस पे पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। 4 फॉर्म्स बतानी है कास्टिज्म। कास्टिज्म क्या है पहले डेफिनेशन बताएंगे, फिर उसकी 4 फॉर्म्स। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेक्युलरिज्म क्या होता है? हाउ डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंश्योर सेक्युलरिज्म? सेक्युलरिज्म जहाँ कंट्री का कोई रिलीजन ना हो। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये चाहे आपका 2 मार्क्स में आए चाहे 5 मार्क्स में आए, आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर द मेजर फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज? ये लास्ट ईयर आया है, लास्ट ईयर 2023 के बोर्ड एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। फिर भी आप इसको रिवाइज कर लेंगे, 2 मार्क्स में भी आ सकता है, रिपीट भी हो जाता है। मेजर फंक्शन पॉलिटिकल पार्टीज के क्या है ये क्वेश्चन, या फिर व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस विच द पॉलिटिकल पार्टीज फेस्ड इन द प्रेजेंट इरा। आज के टाइम में इन दोनों क्वेश्चंस में से, ये दोनों क्वेश्चंस, इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर में आता है, जो कि बहुत ईजी होता है। तो व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस विच द पॉलिटिकल पार्टी फेस इन द, पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शन क्या होते हैं? एटलीस्ट 5 से 7 फंक्शन आप लर्न कर लो, क्या क्या होता है पॉलिटिकल पार्टी का काम। और फिर कौन कौन से पॉलिटिकल पार्टी के सामने चैलेंज है, 5 से 10 चैलेंज आप लर्न कर लो, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी प्रोड्यूस एन अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। ये इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आता है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इसी फॉर्म में आएगा।
तो इस क्वेश्चन को कर लेना, 5 स्टार क्वेश्चन है ये, बहुत बार आ चुका है। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये बच्चों, जो एग्जाम में आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। ये हमारे आज के 14 क्वेश्चन, मैंने आपको 14 क्वेश्चंस करा दिए हैं सिविक्स के, इनको लर्न कर लेना। और इसमें से जो 5 स्टार क्वेश्चन बताए हैं मैंने, वो भी आपको मैंने बता दिए कौन कौन से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन, एसएसटी का एग्जाम आपका होना है, और एसएसटी के एग्जाम के लिए आपको रिवीजन बहुत जरूरी है। तो रिवीजन आप बार बार करेंगे, इतने सारे क्वेश्चंस का रिवीजन करके ही एग्जाम हॉल में आप जाएंगे और एग्जाम देंगे। ठीक है बच्चों, जो भी हमारे साथ न्यू स्टूडेंट ऐड हुए हैं वो आपके अपने यूट्यूब चैनल एके एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले। जो भी नए नोटिफिकेशन आएंगे एग्जाम तक, आगे भी जो भी आपके रिजल्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो हम अपलोड करते रहेंगे। सारे नोटिफिकेशन आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए। क्वेश्चंस का पूरा मैं आपके साथ कलेक्शन लेकर आया हूँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको करा दिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ एके एक्सप्रेस फैमिली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो आपका लास्ट वीडियो होगा इको का, फिर उसके बाद आएंगे आपके गैस पेपर, और जल्दी वेट ज़्यादा नहीं कराएंगे, गैस पेपर लेकर आएंगे। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों।